कौन है जसवंत सिंह गिल सर, जिसको कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना जाता है? के दिन एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। 30 नवंबर 1989 को ऐसा क्या हुआ था कि एक नॉर्मल से दिखने वाले माइनिंग इंजीनियर को कैप्सूल गिल के नाम से जाना जाने लगा, और उनमें ऐसी कौन सी खासियत थी जिसके वजह से ये जो मूवी बनी है जिसका नाम है मिशन रानीगंज, वो उनके ऊपर बनाई गई है। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और एंजॉय करें। जैसा कि बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स है, इस फैमिली के मेंबर्स है, उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या रिएक्शन वीडियो देती रहती हैं, और आप जो रिएक्शन वीडियो देती है उसका बनाने का फायदा क्या है? वो इससे बढ़िया आप अपनी खुद की नॉलेजेबल वीडियो बना करके लेकर के आइए हमारे सामने, तब हमको अच्छा लगेगा ज्यादा। तो लीजिए, आपके लिए ये नॉलेजेबल वीडियो आ चुकी है। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन एक जो हमारे बीच में जो जाबाज लोग होते हैं जो ऐसा कुछ कारनामा कर दिखाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हम लोग मूवीज के जो हीरोज हैं उनके नाम तो याद रहते हैं, लेकिन जो हमारे असल जिंदगी में हीरो हैं उनका नाम नहीं याद रख पाते हैं। इस ट्रेलर में जो भी चीज दिखाई गई है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्या पूरी स्टोरी है, इस पूरे वीडियो में आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। सरदार जसवंत सिंह गिल सर का जो जन्म हुआ था वो बुधवार 22 नवंबर 1939 को सठियाला, अमृतसर, पंजाब जो कि भारत में है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम दसवंदा सिंह गिल है, जो कि अमृतसर में जो डाक विभाग है वहाँ पे एक वरिष्ठ क्लर्क थे। उनकी माता का नाम सरदारनी प्रीतम कौर मैम है। उनके 2 भाई और 2 बहन थे। वो अपने घर के चौथे संतान थे। अब बात करते हैं उनके एजुकेशन। तो गिल सर ने फर्स्ट लेके 4th तक की जो पढ़ाई थी वो पंजाब में ही पूरी की थी, जो कि पंजाब के एक अमृतसर में एक उर्दू स्कूल था, वहां से उन्होंने फर्स्ट लेके 4th तक की अपनी जो पढ़ाई थी वो पूरी की थी। उसके बाद सिर्फ 5 से लेकर के 12th तक की उन्होंने जो पढ़ाई की थी वो उन्होंने खालसा स्कूल अमृतसर पंजाब से पूरी की थी। बीएससी की पढ़ाई उन्होंने 1959 में खालसा कॉलेज के अमृतसर में किया था। 1961 से लेकर के 1965 तक उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से, जो कि धनबाद झारखंड में है, वहां से उन्होंने अपनी माइनिंग की जो इंजीनियरिंग थी उसको कंप्लीट किया था। 2018 में उन्होंने एलएलबी करने के लिए सेम कॉलेज जो कि खालसा कॉलेज अमृतसर में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन वो जो अपने एलएलबी की जो पढ़ाई थी वो पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि किसी कारणवश 2019 में उनका देहांत हो गया था। खनन इंजीनियरिंग में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोयला फर्म चंद थापड़ एंड ब्रदर्स लिमिटेड में नौकरी कर रही। कुछ वर्ष तक वहां पे नौकरी करने के बाद उन्होंने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया था, और 1972 में उन्होंने कोयला कंपनी में काम करना शुरू किया था। कुछ वर्ष बाद उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड में उपमंडल अभियंता और फिर कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया था, जो कि उनको वहां पे ऐसा काम मिला था। बाद में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड रानीगंज वेस्ट बंगाल में मुख्य महाप्रबंधक ईडी यानी कि जो कि एक सुरक्षा और बचाव के पद वाली पोस्ट होती है, जो कि वहां पे चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट में थे। अब बात करते हैं रियल रीजन जो कि उनको नाम दिया गया था कैप्सूल गिल, वो क्यों दिया गया था, आइए बात करते हैं। 1989 में जसवंत सर कोल इंडिया लिमिटेड रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां के चीफ जनरल मैनेजर ईडी थे, जो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। इस रूप में उन्हें कार्यरत किया गया था वहां पर। 30 नवंबर 1989 को जब 220 जो वहाँ के माइनिंग लेबर थे वो काम कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हो गया था, वहाँ पे एक डेंजरस एरिया था जिसको एकदम मना किया गया था कि आपको छूना मना है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग की वजह से सारे कोयले को तोड़ा जाता था। लेकिन किसी लेबर की वजह से, जो माइनिंग लेबर है उसके गलती की वजह से उसने टच कर दिया था, वहाँ पे ऊपर रूफ पे टच कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे माइनिंग एरिया में पानी पानी भर गया था। कुछ ही मिनट में खदान के पूरे जगह पानी भरने लगा था। इस भागा दौड़ी के दौरान 220 जो माइनिंग लेबर थे उसमें से 71 लेबर फंस गए थे। बाकी जितने भी लेबर थे वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आप बोल सकते हैं लिफ्ट के थ्रू, क्योंकि भाग करके जिसको लिफ्ट का रास्ता पता था
वो लोग वहाँ पे चले गए थे और किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया था। लेकिन पानी भरने के बाद वो जो लिफ्ट थी वो काम करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से 71 माइनिंग लेबर उस माइनिंग एरिया में फँस चुके थे पूरी तरीके से। उसमें इतना ज़्यादा पानी भरने लगा था कि इस भागा-दौड़ी में जो 6 माइनिंग लेबर थे वो डूब करके मर चुके। बाकी जो 65 माइनिंग लेबर जो बचे हुए थे वो अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर लिए थे और हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे कि कोई फरिश्ता आए और उनको बचाए। जब जसवंत सिंह गिल को इस सब इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला और वो उस लोकेशन पे पहुंचे, तो उन्होंने ये शपथ ले ली थी, अपने में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे इस 65 माइनिंग लेबर्स को किसी भी हाल में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस सब विचारों में उनके मन में एक स्टील का कैप्सूल बनाने का विचार आया था, जिसकी वजह से वो उनको बचाने की कोशिश करने के लिए बोल रहे थे। उनके इस आइडिया से बहुत सारे जो लोग थे वो नाराज थे और बहुत सारे लोग खिल्ली उड़ा रहे थे, लेकिन जसवंत सर को जो वहाँ पे समझ में आया उन्होंने वो चीज करने की कोशिश की और तुरंत ही ड्रिल मशीन बनाई गई और उस एरिया पे जहाँ पे उनको पता था कि यहाँ पे जो हमारे माइनिंग लेबर है वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वहां से उनको आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपने इस आइडिया को कायम रखा और उन्होंने वहां पे तुरंत 22 इंच के व्यास का जो बोरवेल ड्रिल है वो करवाया था और वहां पे गड्ढा करवा दिया था, जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि जो माइनिंग लेबर है वो फंसे हुए हैं, जिसके माध्यम से वो जो उन्होंने कैप्सूल बनवाया था वो नीचे आसानी से जा सके और एक टाइम पे एक ही पर्सन वहां से आ सकता था। 2 दिन के दिन और रात की मेहनत के बाद कैप्सूल्स गिल सर ने यानी कि जसवंत सर ने 65 जो हमारे लेबर्स थे, माइनिंग लेबर्स थे, उनको एकदम सुरक्षित निकालने में काफी ज्यादा कामयाबी उनको हासिल हुई और सिर्फ यही रीजन की वजह से उन्हें कैप्सूल गिल के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जहाँ पे हर एक इंसान ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, हर एक बड़े बड़े इंजीनियर ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, सारी चीजें सारी प्रैक्टिस करने के बाद सब लोग भागने के बाद जसवंत सर एक ऐसे इंसान थे जो कि दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये 65 नंबर आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम जसवंत सर ने अपनी जान जोखिम में डाल करके, जो कि उन्होंने कहा था कि हम वापस ना आए, लेकिन इन 65 जो माइनिंग लेबर है उनको बचाएंगे हम जरूर। कहा जाता है कि जसवंत सर ने 2 कर्मियों को इस काम का भार जो है वो उठाने के लिए कहा था, मतलब वहाँ की लोकेशन का सर्वे करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथ खड़े कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने उस काम का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। ये सारे काम के वजह उन्हें बहुत सारे अड़चनों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अपने चेयरमैन से पूछा था कि क्या मैं इस कैप्सूल में जा सकता हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगा मुझे वहाँ की लोकेशन के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से नीचे जाना है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लेकिन जो उनके चेयरमैन थे वो जसवंत सर की जो जान है वो जोखिम में बिल्कुल भी डालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनको इनकार कर दिया था बिल्कुल भी जाने से। बाद में किसी तरीके से जसवंत सर ने उनको राजी तो कर दिया था और वो मान भी गए थे एक बात कह करके कि जो व्यक्ति भी इन खनिजों को बचाएगा उनका नाम खनन में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस लोकेशन पे, कौन सी टाइमिंग पे क्या चीजें हुई थी और कौन कौन सी अड़चनें देखने को मिली थी। 16 नवंबर 1989 को सुबह 2:30 बजे के लगभग जसवंत सर जो है वो कैप्सूल में घुस तो गए थे और फंसे हुए खनिजों को बचाने के लिए बोरवेल में उतर भी गए। उनके बेटे ने कहा कि 16 नवंबर 1989 की रात 2:30 बजे मेरे पिता एक निश्चित मौत के जाल में फंसने के लिए कैप्सूल में दाखिल तो हो गए। अब तक घटना स्थल में जमा हो चुके लगभग 1 लाख लोगों ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा चीयर अप किया। जैसे ही कैप्सूल ने नीचे उतरना शुरू किया, नई स्टील की रस्सी में जो टॉर्क है वो कम होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कैप्सूल की जो गति है वो पहले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगी, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगी, जिसकी वजह से उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये एक बहुत ही ज्यादा कठिन प्रयास था, लेकिन फिर भी जसवंत सिंह गिल सर ने ये ठान लिया था कि उनको 65 माइनिंग लेबर्स को बचाना है, तो उनके इस दृढ़ निश्चय ने
हर काम आसान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और अपनी निडरता पे एकदम विजय पा ली थी। लगभग 15 मिनट के बाद वो उस बोरवेल में नीचे चले गए थे, पहुंच चुके थे। क्योंकि इसमें एक मैनुअल चरखे का प्रयोग किया गया था तो थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा था और 15 मिनट में वो उस बोरवेल में उतर चुके थे। तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद सारे कर्मचारियों को बाहर तो निकाल लिया गया। उनके इस कामयाब रेस्क्यू की वजह से उनका जो नाम है वो कैप्सूल गिल के नाम से जाना गया, क्योंकि उस कैप्सूल बनाने का जो आइडिया है वो जसवंत सर को ही आया था, जिसकी वजह से उनको कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना जाने लगा था। और यही नहीं, इसके बाद उन्होंने मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स में कोयला खदान में फंसे हुए लोगों को भी बाहर निकालने का काम किया था, जिसमें 14 माइनिंग लेबर्स मौजूद थे। बात करते हैं कि उनको इस निस्वार्थ कार्य में कौन कौन सी उपलब्धियां, कौन कौन से मेडल्स उनको मिले थे। 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकट रमन द्वारा उनको सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया था। 2005 में उनको खनन इतिहास में सबसे सफल और सबसे बड़ा बचाव अभियान के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका अचीवमेंट मिली थी। और इसी दौरान उनको कई सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिली थी। लाइक 29 नवंबर 2009 में उनको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एल्यूमिनी एसोसिएशन यानी इस्मा दिल्ली, जो कि दिल्ली में मौजूद है, वहां से उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। 2013 में उनको स्वामी विवेकानंद उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिला था। 7 जून 2018 में उनको सबसे बड़े कोयला खदान अभियान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि लंदन में है, उसकी तरफ से उनको सर्टिफिकेट मिला था। उनको गुरु अर्जुन देव मंडल की तरफ से भगत पूरन सिंह अवार्ड भी मिला था। सच्चे पातशाह पत्रिका की तरफ से, जो कि दिल्ली में है, वहां से इनको फरिश्ता-ए कौम का अवार्ड मिला था। काफी सारे अवार्ड मिलने के बाद 26 नवंबर 2019 को उन्हें भारत के पंजाब के अमृतसर स्थित अपने ही घर में जो है कार्डियक अरेस्ट आ गया था, जिसकी वजह से उनका वहीं पर ही इंतकाल हो गया था। अब हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं कि 16 नवंबर 1989 में बचाव कार्य एकदम सक्सेसफुल होने की वजह से आज सरदार जसवंत सिंह गिल सर को कैप्सूल गिल के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए 16 नवंबर 1989 के दिन को याद रखने के लिए उस दिन को बचाव दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो ये तो थी सरदार जसवंत सिंह गिल सर की ब्रेवरी वाली कहानी, जो कि आपको इस मूवी में, जो कि है मिशन रानीगंज में, पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके से कुछ चीजें हुई थी, वो रियलिटी हुई थी। बहुत सारी चीजें तो आपने देखी होगी कि हाँ, कौन किस तरीके से काम करता है, कौन किस तरीके से नहीं करता है, लेकिन एक रियल हीरो की जो कहानी है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने अपनी जो स्टोरी है वो जोश टॉक में भी आकर के बताई थी। पहले मैंने उनकी स्टोरी सुनी, उसके बाद ही मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ। एक भी चीज उसमें से गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगी, जो कि मेरा मानना है। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो कि मैं आपके सामने बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। अगर वो अपनी लाइफ में आप इंक्लूड करेंगे तो शायद आपको बहुत सारी हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सर ने एक बहुत बड़ी बात की थी कि अगर आप किसी कर्मचारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमेशा उनसे छोटे बन करके बात करिए। अगर आप किसी छोटे कर्मचारी से बड़े बन के बात करेंगे, आप कभी भी उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप उनके साथ बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाएंगे। अगर आपको किसी इंसान को अपने साथ जोड़ना है तो वो जैसा है आपको वैसे ही बन के उनसे बात करना पड़ेगा। अगर वो कोई छोटा कर्मचारी है, कोई डी ग्रेड लेवल का कर्मचारी है, तो आपको उसी तरीके से बात करना पड़ेगा ताकि सामने वाले को असहज महसूस ना हो, थोड़ी प्रॉब्लम ऐसा ना लगे कि हाँ, कोई बड़ा इंसान उनसे बात कर रहा है। अगर आप छोटे बन करके उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उनकी बातें समझ में आएंगी और उनको आपसे अपनी बात शेयर करने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लाती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे बना वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।